जनमन टीवी। दूर जंगल में कुछ परिंदे इकट्ठे रहा करते थे, मगर वो परिंदे बहुत ही जालिम थे। मुश्किल पड़ने पर कभी भी एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे। रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के साथ उड़ते उड़ते एक दिन उसी जंगल में पहुंच जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया के जंगल को किसी ने जला दिया था। वो दोनों नए घर की तलाश में थे। तभी उनको एक कबूतर नजर आता है जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, कबूतर भैया, हम इस जंगल में नए हैं, हमारा घर तो जल गया, इसलिए हम यहाँ घर बनाने का सोच रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? कबूतर चूंकि बहुत ही आलसी था, इसलिए मासूम चिड़िया की इतनी मिन्नत करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी बात ही नहीं मानता। मासूम चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के साथ वहाँ से उड़ जाती है। अभी थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उनको अपने घर के बाहर बैठा एक कौवा नजर आता है। वो उसके पास जाते हैं। कौवे भैया, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमारा जंगल जल गया है, क्या तुम इस जंगल में हमारे लिए नया घर बनाने में मदद करोगे? बारिश बस आने ही वाली है, हम सब अगर मिलकर बनाएंगे तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। मैं जरूर तुम्हारी मदद कर देता तोते भैया, मगर क्या करूं, मैं तो अपने बेटे को स्कूल लेने जा रहा हूं। बारिश आने ही वाली है, मेरा बेटा छोटा है, बारिश आ गई तो वो उड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद ही जाकर अपना घर बना लो। मिट्ठू और रानो चिड़िया अपने घर के लिए सूखे तिनके ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, मगर उन्हें कोई भी तिनके नहीं मिलते। वो थक हार कर दोनों बेचारे परेशान होकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। रानो बहन, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बारिश आ गई तो हम दोनों तो भीग कर मर भी सकते हैं। आप सही कह रहे हैं तोते भैया, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये जो सारे लकड़ी के घर हैं, मुझे तो ये भी कुछ मजबूत नहीं लग रहे। अगर बारिश आई तो इन परिंदों के घर भी टूट जाएंगे। अरे वाह रानो चिड़िया, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है। क्या कहती हो, अगर हम इसमें अपना घर बना लें तो हम दोनों बारिश से बच सकते हैं। मिट्ठू और रानो चिड़िया उस बड़ी स्ट्रॉबेरी को दरख्त के ऊपर रख लेते हैं और चोंचे मार मार कर उसमें सुराख करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जल्द ही वो दोनों उसमें एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और उस घर में रहने लग जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। अरे पापा, जितना पानी घर के अंदर टपक रहा था उतना ही बाहर भी है, जल्दी कुछ करो वरना मैं तो मर जाऊंगा। इतनी तेज बारिश में मैं तुझे कहाँ ले जाऊं जक्कू, यही बैठकर इंतजार करते हैं, अभी बारिश बंद हो जाएगी। कौवा अपने बेटे से अभी बातें कर रहा था कि कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ बंटी, इतनी बारिश में भी तुझे अपने घर में चैन नहीं, हमारा घर तो टपक रहा है इसलिए हम बाहर बैठे हैं। अरे क्या कह रहा है कालू, मैं तो तेरे घर मदद मांगने आया था, मेरा घर तो बारिश की वजह से टूट गया है। कबूतर बैठा अपनी परेशानी कौवे को बता रहा था कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील बहन, हमें मत खाना, हम तो इस बारिश में पहले ही आधे मर चुके हैं, तुम्हें हमें खाने में कोई मजा नहीं आएगा। अरे नहीं भाई लोग, मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूँ, मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ बुरा नहीं किया। इस बारिश में अगर तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर रख लो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। लो कर लो बात। अरे भाई चील दीदी, हम तो खुद ही बाहर बारिश में भीग रहे हैं, तुम्हें कहाँ आसरा दें, हमारे घर बारिश की वजह से टूट गए हैं। चलो किसी घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। सब परिंदे एक घने दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आखिर बारिश बंद हो जाती है, मगर अब रात हो चुकी थी। परिंदे इस वजह से बहुत परेशान थे कि अब वो रात को कहाँ गुजारा करें। वो सब बातें कर रहे थे कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कौन हो तुम नन्ही चिड़िया, पहले तो तुम्हें कभी जंगल में नहीं देखा,
क्या तुम भी मदद मांगने आई हो? सभी आलसी परिंदे नन्ही चिड़िया को अपने सामने देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अरे नहीं चील दीदी, मैं मदद मांगने नहीं आई। मैं ऊपर अपने घर में बैठी आपकी सारी बातें सुन रही थी। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि आप सब मेरे घर में रुक सकते हैं जब तक आप अपना नया घर नहीं बना लेते। अरे नन्ही चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। हम सब ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, फिर भी तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रही हो। तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों को मुश्किल में देखकर उनकी मदद करनी चाहिए। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। एक पेड़ पर एक अमरूद पड़ा होता है। दूर से उड़ते कबूतर की नजर उस पर पड़ती है, मगर तभी एक तोता भी आकर अमरूद के पास बैठ जाता है और कबूतर भी वहां आकर बैठ जाता है। तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने देखा था तो इसलिए ये मेरा अमरूद है। चलो तुम यहाँ से गायब हो जाओ जल्दी से। मगर कबूतर, मैं पहले आकर यहाँ बैठा था तो इस अमरूद पर पहले मेरा हक बनता है। तुम चलो भागो यहाँ से। तोते, तुम तो लड़ाई वाली बात कर रहे हो। ये अमरूद पहले मैंने देखा था तो मेरा हुआ ना। लेकिन चलो हम रानो चिड़िया के पास जाकर फैसला करा लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। हम रानो चिड़िया से फैसला करा लेते हैं कि ये अमरूद तुम्हें मिलेगा या मुझे। तोता और कबूतर अपना अमरूद लेकर रानो चिड़िया के पास फैसला करवाने के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर पानी पी रही थी। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। शुक्रिया। रानो चिड़िया, तुम हमारे लिए इस अमरूद का फैसला कर दो। इस अमरूद के पास मैं पहले जाकर बैठा था, मगर ये कबूतर कह रहा है कि इसने पहले इसे देखा था। तो तुम बताओ कि ये अमरूद किसे मिलना चाहिए? तोते भैया, मेरे ख्याल से तो हमें खाना हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। इससे खाने में बरकत होती है और खाना कभी खत्म नहीं होता। रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारा फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इस अमरूद पर पहले मेरी नजर पड़ी थी तो ये अमरूद बस मेरा ही है। तभी वहां से गुजरते हुए कालू कौवे की नजर उन सब पर पड़ती है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। अच्छा हुआ कालू, तुम आ गए। अब हम अपना फैसला कालू कौवे से करवाएंगे। तो फिर ठीक है कबूतर भैया, आप अपना फैसला कालू कौवे से ही करवा लीजिए। वैसे भी मेरा पिज्जा बहुत ठंडा हो चुका है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपना पिज्जा लेकर गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। तुम दोनों तो हाँ ही इस अमरूद के लिए लड़ रहे हो। इधर लाओ, मैं जल्दी से तुम दोनों को फैसला कर देता हूँ। मगर तोते, ये अमरूद तो मुझे बिल्कुल ही फीका लग रहा है। लाओ तो मैं उसे चेक कर कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच के साथ अमरूद को खाने लग जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, यो यो तोते, ये तो अमरूद मुझे बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा और कुछ खास पता भी नहीं चल रहा। बातों ही बातों में कालू कौवा उस अमरूद को पूरा ही खा जाता है। तोता और कबूतर तो उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। कालू, तू तो हमारा सारा अमरूद ही खा गया। ये कबूतर की बात मानकर मैंने बहुत गलती की। अब यहाँ से चला जा, वरना तू बहुत पिटेगा। कबूतर और तोते का अमरूद धोखे से खाकर कालू तो वहाँ से भाग जाता है। आहे शाम हो जाती है। कबूतर जाकर रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हमने कालू कौवे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो तो हमारा अमरूद खाकर वहाँ से भाग गया। कबूतर भैया, मैंने तो पहले ही समझाया था, खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते। मगर मैं समझ गई, अब तुम दाना खाने के लिए आए होगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। कबूतर को चिड़िया की बात समझ आ जाती है। वो अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कुछ अगले दिनों में तोता और कबूतर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो हमेशा इकट्ठे ही खाना तलाश करने जाते हैं और इकट्ठे ही खाते हैं। कबूतर, कल तुम मेरे लिए सेब लेकर आए थे ना? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ, हम दोनों खाते हैं। हाँ तोते, ये तो बहुत ही रसीला आम लग रहा है। चलो जल्दी से खा ले, रात हो रही है, घर वापस भी जाना है।
طوطے اور کبوتر کی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ آپس میں دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ کالو کوا ایک دن ندی کنارے پانی پی رہا تھا کہ تبھی وہاں پر چیل آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر کہتی ہے، کالو کوے، میرا آج ماंس کھانے کا بہت ہی دل کر رہا ہے، اگر تو کہیں سے میرے لیے انتظام کر دے تو میں تجھے انعام دوں گی۔ چیل دی، میں آپ کو کام تو کر دوں، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ مجھے انعام کیا دو گی؟ میرے گھر کے پاس ایک مکئی کا کھیت ہے، مگر میرے ڈر سے کوئی بھی پرندہ نہیں آتا وہاں۔ اگر تم میرے لیے ماंس لے آؤ تو زندگی بھر کے لیے تم وہ مکئی آرام سے کھا سکتے ہو۔ مطلب آج سے اس مکئی کے کھیت کا مالک میں بن جاؤں گا؟ پھر تو میں ابھی آپ کے لیے کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ طوطا اور کبوتر ندی پر پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ کالو کوا ان کے پاس جا کر کہتا ہے، دوستو، ندی کے پار میں ابھی ایک گاجروں کا کھیت دے کر آیا ہوں، چلو ہم سب مل کر وہاں جا کر گاجرے کھاتے ہیں۔ کالو، تم اکیلے ہی جاؤ گاجرے کھانے؟ تم نے ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں اور کبوتر بہت اچھے دوست ہیں، ہم دونوں اکٹھے ہی رہیں گے۔ ارے رکو رکو کالو، میں جاؤں گا تمہارے ساتھ گاجرے کھانے، مجھے گاجرے بہت پسند ہے، یہ طوطے کے ساتھ تو بس ہمیشہ دانے ہی کھانے کو ملتے ہیں۔ ہاں ہاں کبوتر، چلو میرے ساتھ، وہاں موٹے موٹے آلو بھی ہیں، ہم دونوں مل کر بہت سا کھانا کھائیں گے، چلو ہم چلتے ہیں۔ کالو کوا کبوتر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جنگل میں ایک درخت پر بٹھا کر چیل کے پاس چلا جاتا ہے۔ چیل دی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کے گھر کے پاس ہی ایک درخت پر موٹا تازہ کبوتر آ کر بیٹھا ہے، آپ جا کر جلدی سے اپنا پیٹ پوجا کر لو۔ واہ کوے، تو نے تو دل ہی خوش کر دیا، آج سے وہ مکئی کا کھیت تیرا ہے، تو جب مرضی جا کر کھانا کھا لینا۔ چیل پیچھے سے جا کر کبوتر پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے پیارے اور اچھے دوستوں کو چھوڑ کر کبھی بھی ہمیں راہ چلتے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔